हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान जगन्नाथ क्यों पड़ जाते हैं हर साल 15 दिनों के लिए बीमार। जान के उनकी अनासरा लीला का पूरा रहस्य। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रही। भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। उनकी इस लीला को अनासरा लीला कहा जाता है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों होते हैं बीमार? क्या रचते हैं ये लीला? ये सवाल भक्तों के मन में जरूर आता होगा। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर की महानता का प्रतीक है। ये हिंदू धर्म और आस्था का उदाहरण है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा को मंदिर के बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहाड़ी यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ग पात्रों में भरे विभिन्न तीर्थ स्थलों के जल से स्नान कराया जाता है और इसके तुरंत बाद भगवान को बुखार हो जाता है और भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन के लिए वह विश्राम के लिए चले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अनासरा लीला कहा जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ की ज्वार लीला भी कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 15 दिनों तक सिर्फ उनके निजी सेवक, जिसे दायित्व गण कहा जाता है, उन्हीं को भगवान के एकांतवास में जाने की अनुमति मिलती है। इस दौरान 24 घंटे चलने वाली भगवान की रसोई को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। 15 दिन भगवान भोग नहीं ग्रहण करते। उनको सिर्फ विभिन्न तरह के काढ़े और जड़ी बूटियां घोलकर पीने को दी जाती हैं। भगवान शीघ्र ठीक हो सके। इतना ही नहीं, इन दिनों में प्रतिदिन एक वैद्य भगवान के स्वास्थ्य को जांचने के लिए आता है। लेकिन आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं? यह सवाल हर भक्त के मन में आता होगा। इसका जवाब हम आपको देते हैं। इसके बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। भगवान जगन्नाथ और भक्त माधव दास की प्रेम की कथा। इस विषय पर एक प्रचलित कथा यह है कि माधव दास भगवान जगन्नाथ का अन्याय भक्त था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके जीवन में सिर्फ भगवान की सेवा ही मायने रखती थी। उम्र के साथ वह बहुत बीमार पड़ गया। लोगों ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की सेवा तुम्हारे बस का काम नहीं है। लेकिन माधव दास बोला कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान एक दिन सेवा करते करते माधव दास मूर्छित हो गया। उसके बीमार होने पर स्वयं जगन्नाथ उसकी सेवा के लिए अपने भक्त के पास आए। भगवान जगन्नाथ उसकी सेवा करते रहे। जब उसके शरीर में थोड़ी जान आई और उसे होश आया तो वह समझ गया कि यह तो मेरे प्रभु है जो मेरी सेवा कर रहे हैं। वो भगवान के चरणों में गिर गया। बोला, प्रभु, आप मेरी इतना सेवा कर रही है, ऐसे मैं कैसे होने दे सकता हूँ? और अगर आप भगवान हैं तो आपने मुझे अपनी सेवा से वंचित क्यों किया है? आप मेरी यह बीमारी को टाल भी सकते थे। भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन मैं किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में अभी 15 दिन की बीमारी और लिखी है माधव दास, लेकिन तुम्हारे प्रेम को देखते हुए मैं अपनी तुम्हारी यह 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। तभी से यह मानता है कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट को 15 दिन के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं और बीमार पड़ जाती हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने उड़ीसा के राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि महाराज, मंदिर के सम्मुख वट वृक्ष के निकट एक कुआं खुदवाइए। उसके शीतल जल में स्नान करना चाहता हूँ और 15 दिनों के लिए एकांतवास चाहता हूँ। आज ही के दिन, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, भगवान को उस कुएं के जल से स्नान कराया गया और स्नान करने के बाद ही भगवान बीमार पड़ गए। भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया कि इस 15 दिन की ज्वार लीला में किसी भी भक्त को दर्शन नहीं दूंगा। इन्हीं कथाओं के चलते आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को यह पवित्र स्नान कराया जाता है और प्रत्येक वर्ष भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद 15 दिनों के लिए भगवान अपनी रहस्यमय अनासरा लीला शुरू करते हैं। इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है और उनका पूर्ण रूप से उपचार किया जाता है। जगन्नाथ भगवान बीमार रहे 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। आज से 15 दिन बाद जगन्नाथ रथ यात्रा
होती है, जिसमें लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।